आज आइए हम पश्चाताप करने वाला और पश्चाताप न करने वाला व्यक्ति इस शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें और परमेश्वर की इच्छाओं को पहचानें। किस प्रकार के लोग वो लोग हैं जिन्होंने सचमुच पश्चाताप किया है और जिन पर स्वर्ग में धर्मी माने जाकर मुहर लगाई गई है। यदि यह पूछा जाए कि क्या सच्चा पश्चाताप है, तो इसका उत्तर यह होगा कि पश्चाताप का मतलब अपने पाप को स्वीकार करके उसी पाप को न दोहराने के लिए जीवन जीना है। जो ऐसा करता है वह बहुत सुंदर है और उसमें सच्चे पश्चाताप का अर्थ ढूंढा जा सकता है। लेकिन यदि एक पापी अपने आप पाप को ऐसे भुला दे जैसे उसने पाप ही न किया हो और घमंडी होकर असंयमी जीवन जिए, तो वह और बड़ा पाप करेगा। इसलिए सच्चा पश्चाताप करने का मतलब यह होता है कि एक पापी का मन जो परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर की ओर फिरकर परमेश्वर के पास लौट जाता है। इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। हमें वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहिए और वचनों के आधार पर रहना चाहिए। जब मैं पश्चाताप इस शब्द को सोचता हूं, तो मुझे फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना की याद आती है, जिसे यीशु ने दृष्टांत के रूप में दिया। फरीसी ने प्रार्थना करते हुए कहा, क्योंकि वह भूल गया था कि वह पापी है। मैंने यह भी किया है, वह भी किया है। वह अपने सभी अच्छे कामों की पूरी रिपोर्ट देने लगा। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना कैसी थी? भले ही उसने भी बहुत से अच्छे काम किए थे, फिर भी उसने उनके बजाय किसे महत्व दिया? उसने इस पर जोर दिया कि वह मूल रूप से पापी है। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैंने स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया था और मैंने स्वर्गीय माता के मन पर गहरा घाव छोड़ा था। मैं कैसे अपने पापों की कीमत चुका सकूंगा? चाहे मैं इस पृथ्वी पर कितनी भी जी तोड़ कोशिश करूं, मेहनत करूं, काम करूं, न खा पाऊं, न सो पाऊं, न पहन पाऊं और प्रेरित पौलुस की तरह प्रचार करूं, फिर भी कैसे मैं स्वर्गीय पिता और माता के अनुग्रह को लौटा सकूंगा? मैं एक गंभीर पापी हूं। फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थनाओं के बीच बहुत फर्क है। यह हमें बहुत बड़ी शिक्षा से जागरूक करता है। चाहे आप इस सारी दुनिया को अकेले प्रचार क्यों न करें, फिर भी आपको क्या कहना चाहिए? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कीजिए। मैं एक गंभीर पापी हूं। मैंने अफ्रीका में इतना ज्यादा प्रचार किया, मैंने एशिया में इतना ज्यादा प्रचार किया, मैंने फिलीपींस में भी इतना अधिक प्रचार किया। ऐसा कहने के बजाय मुझे पापी होने के नाते जो करना चाहिए था, उसे मैंने किया है। मैं सिर्फ पापी मात्र हूं। मुझ पापी पर दया कीजिए। ऐसा कहते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम पापी के रूप में इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, है ना? यह सोचते हुए हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचा रखना चाहिए और नम्रता से कमर को बांधना चाहिए। यदि हम ऐसी नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जाए, तो हम सच्चा पश्चाताप करने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन क्या होगा यदि एक पापी यह न जानते हुए कि वह पापी है, घमंड और मनमानी करे और परमेश्वर के वचनों को न माने? परमेश्वर ने पश्चाताप करने का मौका देने के लिए पापियों को इस पृथ्वी पर भेजा है। फिर भी यदि वे पश्चाताप करने के बजाय और अधिक घमंड करे, परमेश्वर के वचनों का और अधिक उल्लंघन करते रहे और यह बात भूलकर रहे कि वे पापी है, तो वे सच में और बड़ा पाप करने वाले ठहरेंगे, है ना? इसलिए सियोन के सदस्यों को कहना चाहिए, हे परमेश्वर, मैं आपके सामने सिर्फ पापी मात्र हूं। मेरे पास गर्व करने की कोई बात नहीं है।
मैं अपने पाप से लज्जित हूँ, लेकिन मैं आपको मुझ पर दया करके अनंत स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए और आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद और महिमा देता हूँ। आइए हम सब ऐसी प्रार्थना करें। इस नरसिंहों के पर्व के अवसर पर आइए हम पश्चाताप के अर्थ को अपने मन में अंकित करें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 51 वचन 17 देखें। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे हुए मन और पीसे हुए मन का मतलब पश्चातापी मन है ना। परमेश्वर पश्चातापी मन को बिल्कुल अनदेखा नहीं करते। पश्चाताप करने वालों का मन हमेशा परमेश्वर तक सीधे पहुंचता है। आइए हम लूका अध्याय 15 वचन 7 देखें। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिरने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह लिखा गया है कि एक व्यक्ति के मन फिराने से स्वर्ग में परमेश्वर बहुत आनंदित होंगे और पश्चातापी मन को बिल्कुल अनदेखा नहीं करेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 16 का वचन देखें। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और क्या कर, मन फिरा। भजन संहिता अध्याय 51, लूका अध्याय 15 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पश्चाताप के विषय में बताता है। परमेश्वर ने कहा कि 100% में से मन फिराने वाले 1% पापी के लिए 99% धर्मी पुरुषों से स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाएगा। जब हम इस वचन को देखें तो हम जान सकते हैं कि हमारे विश्वास के जीवन में पश्चाताप कितना ज्यादा महत्व रखता है। पश्चाताप करने वाले और पश्चाताप न करने वाले व्यक्ति के बारे में आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 26 के द्वारा पुष्टि करें, जहां लिखा है कि पौलुस प्रथम चर्च के दिनों में स्टीफनुस पर पथराव करके मार डालने में अगुआ रहा था, लेकिन उसने पश्चाताप किया। आइए हम वचन 8 देखें। जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि किसके विरोध में? यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। अपनी सम्मति देने का मतलब है कि पौलुस पवित्र लोगों को मार डालने पर सहमत था और उसने उसे उचित माना था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। पौलुस ने अंगीकार किया कि वह सिर्फ इज़राइल में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर परमेश्वर के लोगों को सताने में और परेशान करने में अगुआ रहा था, और वह अपने किए हर एक पाप पर पछताया। वचन 12 देखें। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल,
हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस ने सोचा था कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग विधर्मी हैं, लेकिन उसे बाद में मालूम हुआ कि वे वास्तव में उन सच्चे परमेश्वर पर ईमानदारी से विश्वास करने वाले लोग थे, जिनकी वह उस समय तक उपासना करता था। वह इस बात को तभी समझ सका जब वह दमिश्क की ओर जा रहा था। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। जब प्रेरित पौलुस ने दमिश्क के मार्ग पर प्रकाश में यीशु मसीह की आवाज को सुना, तब उसे महसूस हुआ कि जो उसने उस समय तक किया था वह सब गलत था, और उसने बड़े अफसोस के साथ अपने को अपराधी माना और लोगों को गवाही दी कि यीशु सच्चे परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और उसने इतनी हद तक पश्चाताप का जीवन जिया कि वह यीशु की गवाही देने के लिए अपना प्राण तक देने को, यानी मरने को भी तैयार था। आइए हम बाइबल के द्वारा उस दृश्य को देखें जहां उसने सदस्यों को जोर दिया कि परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। वचन 19 देखें। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। पौलुस सताया गया जब उसने प्रचार किया, यीशु पर विश्वास करना चाहिए, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर फिरो। प्रेरित पौलुस ने बाइबल के द्वारा उन दिनों के धार्मिक नेताओं के जीवन में तरह तरह की गलतियां निकाली। जब उन्होंने यह सब सुना तो उनके हृदय छिद गए और जल गए, और उन्होंने पौलुस को पकड़कर मार डालने का यत्न किया। पौलुस ने पहले पश्चाताप न करते हुए जीवन जिया था, लेकिन जब उसने दमिश्क के मार्ग पर यीशु की आवाज सुनी, तब से उसका जीवन बदल गया और उसने पश्चाताप करते हुए जीवन जिया। प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 11 देखे। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन किसके लिए? मरने के लिए भी तैयार हूं। उसने कहा कि मैं मरने का भी संकल्प लेकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। उसके मन पर जीवन भर यह बात एक भारी बोझ की तरह लदी रही कि उसने निहित स्वार्थ वाले यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर को ठीक रूप से नहीं जानते थे, नियंत्रित किया जाकर परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया था और परेशान किया था। इसलिए उसने सुसमाचार के कार्य में खुद को इतना समर्पित किया कि उसने सही रूप से यीशु मसीह की गवाही देने के लिए मरने का भी संकल्प किया। प्रेरित पौलुस का जीवन सच में आखिर एक पश्चाताप का जीवन था। यद्यपि पौलुस ने निहित स्वार्थ वाले यहूदी धर्म का समर्थन पाया था,
और यीशु पर विश्वास करने वालों को यह कहते हुए सताया था कि वे मनुष्य को परमेश्वर के रूप में मानते हैं, लेकिन उसने मसीह के अनुग्रह के द्वारा आखिर मन फिराया और पश्चाताप किया, और उसने अपने शेष जीवन में मरने के दिन तक हर जगह जाकर बड़े साहस के साथ प्रचार किया। यीशु मसीह परमेश्वर है, वह सच्चे परमेश्वर है। उन्होंने जो इस पृथ्वी पर आकर सिखाए हैं, वे सब हमारे उद्धार के लिए शिक्षाएं हैं। आज हम पौलुस के जीवन और कार्य में देख सकते हैं हमारे पश्चाताप करने से पहले के जीवन और परमेश्वर को ग्रहण करके बपतिस्मा लेने के बाद के जीवन में अवश्य ही फर्क होना चाहिए। यद्यपि हमारा जीवन पहले संसार की ओर लगा रहा, लेकिन अब से उसे अपनी दिशा बदलकर स्वर्ग की ओर बढ़ना चाहिए। और जैसे पौलुस ने संकल्प किया, मैं तो यीशु के नाम के लिए न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। यदि हम भी ऐसा संकल्प करते हुए विश्वास का जीवन जिए, तो हम कह सकेंगे कि हमने सच्चा पश्चाताप किया है। योना अध्याय 2 के द्वारा पश्चाताप करने वाले और पश्चाताप न करने वाले व्यक्ति के बारे में आइए और अधिक पुष्टि करें। आइए हम योना अध्याय 2 वचन 1 देखें। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। योना के यह कहने से पहले जो उसके साथ हुआ था उसे मैं बताऊंगा। योना परमेश्वर के दिए हुए मिशन को पूरा करने से डर गया था और वह दूसरे देश की ओर दूर भाग जाने के लिए जहाज पर चढ़ा था। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और वह जहाज जहां योना सवार था टूटने के खतरे में पड़ा। तब योना को महसूस हुआ कि यह सब किसके कारण हुआ। इसलिए उसने लोगों से कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। मुझे समुद्र में फेंक दो। जब लोगों ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब समुद्र की भयानक लहरें थम गई और एक बड़े मच्छ ने, जिसे परमेश्वर ने तैयार किया था, योना को निगल लिया और योना मरने के कगार पर था। परमेश्वर ने योना को यह आज्ञा दी थी, तू बड़े नगर निनवे को जाकर मेरे वचनों का प्रचार कर। मैं जो तुझे बताऊंगा उसका प्रचार कर। परमेश्वर ने योना नबी से प्रचार करने का निवेदन किया, लेकिन योना निनवे में परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने से डरा, क्योंकि निनवे अशूर की राजधानी थी, जिसके निवासी हमेशा परमेश्वर का विरोध करते थे। जहां परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को शत्रु के रूप में देखा जाता था, उस देश की राजधानी में जाकर परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना, यह योना को एकदम असंभव सा लगा। परमेश्वर ने उसे कुछ ऐसा काम सौंपा जिसे कर पाना मनुष्य की सामान्य बुद्धि से नामुमकिन था। योना को लगा कि जैसे ही वह निनवे को जाकर प्रचार करे, वह लोगों से पिटाई खाकर मर जाएगा। इसलिए वह चुपके से तर्शीश को भाग जाने के लिए जहाज पर चढ़ा। लेकिन समुद्र में बड़ी आंधी उठी और वह जहाज जहां योना सवार था हिलने लगा और टूटने के खतरे में पड़ा। तब योना को पता चला कि उसके कारण यह आंधी हुई है और उसने सोचा कि इसके पीछे अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा छिपी है, जिसे वह उसे दिखाना चाहते हैं। उसने कहा, मेरी गलती के कारण यह सब हुआ है, इसलिए मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। जब उसे समुद्र में फेंका गया, तब समुद्र एकदम शांत हो गया। लेकिन एक बड़े मच्छ ने योना को निगल लिया और उसने उस महामच्छ के पेट में रहते हुए
परमेश्वर से प्रार्थना की। हम इस दृश्य को योना अध्याय 2 में देख सकते हैं। जब योना ने तर्शीश को भाग जाने के लिए कोशिश की थी, वो ऐसा जिद्दी व्यक्ति था जिसने पश्चाताप नहीं किया था। उस समय उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और वह परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने से बहुत ही डर गया था। आइए हम योना अध्याय 2 में देखें कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद योना का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आइए हम योना अध्याय 2 वचन 1 फिर से देखें। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के अंदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना ने परमेश्वर से यह कहकर मन्नत मानी, मैं उसको पूरी करूंगा। जो मैंने वादा किया है वो सभी कामों को निश्चित ही पूरा करूंगा। यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को जो उसके पेट में था स्थल पर उगल दिया। तब से योना पूरी तरह बदल गया। जब योना मछ के पेट में था, यानी जब वह समुद्र की तह तक डाल दिया गया, वह पहले से मारे जाने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन यह योना के प्रार्थना के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसे बचाया। और योना अध्याय 3 में हम देख सकते हैं कि योना निनवे को गया जहां लोग दूसरे देवता पर विश्वास करते थे और हमेशा उन लोगों के विरोध में थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। लेकिन जब योना ने नगर में प्रवेश करके परमेश्वर की इच्छा का प्रचार किया, तब निनवे नगर के सभी लोग पश्चाताप करने लगे, जो ऐसे दिखते थे कि वे कभी पश्चाताप नहीं करेंगे। सभी लोगों परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं भी सामर्य और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करना, तो अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों को प्रचार करते हुए योना की तरह आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, है ना? जब योना ने पश्चाताप नहीं किया, वह डर के मारे भाग गया। लेकिन जब वह मछ के पेट से बाहर उगल दिया गया, उसने पश्चाताप किया और उसका रूप पूरी तरह बदल गया। उसने सोचा कि मैं मछ के पेट में पहले से मर गया, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने प्रेरित पौलुस की तरह ऐसा संकल्प मन में रखकर प्रचार किया, तब उसके विचार के विपरीत एक चमत्कार हुआ। तब आइए हम देखें कि किस तरह का चमत्कार हुआ। आइए हम अध्याय 3 वचन 1 देखें। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने किसके वचन की प्रतीति की? परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। वे बाल देवता की आराधना करते थे और दूसरे देवता पर दंडवत करते थे।
फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और क्या करने का प्रचार किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यह लिखा है उन्होंने टाट ओढ़ा। इसका मतलब है कि उन्होंने सब पश्चाताप किया। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, यानी वे पश्चाताप कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। इस तरह परमेश्वर ने निन्वे लोगों को पश्चाताप करते देखा। तो आइए हम देखें कि नगर में कितने लोगों को परमेश्वर की कृपा पहुंच गई और बचाए गए। आइए हम अध्याय 4 वचन 10 देखें। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? आखिरकार योना के एक बार के प्रचार के द्वारा इस तरह हम अद्भुत इतिहास देख सकते हैं। निन्वे नगर में 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। इसलिए जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हमें पहले पश्चाताप करना चाहिए और ऐसे में सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। यदि हम ऐसे मन के साथ जो पश्चाताप नहीं करता और पापमय स्वभाव के साथ कितने यत्न से प्रचार करें, लोग नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनकी ओर नहीं निकल जाता, वह रोका गया और ढका गया। मान लीजिए कि आपने एक केतली में पानी भरा दिया और पीने के लिए उंडेलते हैं, लेकिन यदि केतली का मुंह बंद किया गया हो, तो चाहे कितना ज्यादा पानी उसमें हो, उस बाधक की वजह आप पानी की एक बूंद भी नहीं चख सकते और पी सकते, है ना? आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का एक बड़ा अंतर है, जिन्होंने पश्चाताप किया और जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। आज भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। जिन्होंने अब तक पश्चाताप नहीं किया, यदि हम पश्चाताप करने के मन और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, तब 1,000 गुना, 10,000 गुना, यहाँ तक कि हजारों करोड़ों गुना शक्तिशाली पवित्र आत्मा हमारे साथ होंगे। इसलिए केवल 1,20,000 लोग ही नहीं, बल्कि इस संसार में सभी लोग पश्चाताप करके कहेंगे, हाँ, हमने अब तक परमेश्वर पर गलत ढंग से विश्वास किया। हमें पता नहीं था कि नई वाचा का सत्य क्या है और उसे त्याग दिया जिसे परमेश्वर ने हमें करने को कहा था, और हमने यह भी न जानते हुए कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कौन है, अनजाने ईश्वर को दंडवत किया। हे परमेश्वर, कृपया सही मार्ग पर हमारी अगुवाई कीजिए और हमारा उद्धार की ओर नेतृत्व कीजिए। इस तरह संसार में सभी जाति और देश पश्चाताप करेंगे, है ना? हम ईमानदारी से परमेश्वर से पश्चाताप करें और पूरी दुनिया की ओर पश्चाताप की तुरई को जोर से फूकें। परमेश्वर उस अद्भुत कार्य हमें दिखाएंगे। इस पर एक दृढ़ विश्वास रखते हुए आइए हम ईमानदारी से पश्चाताप करने में पूरे मन लगाएं और बीते हुए समय को फिर से देखकर, चाहे वह बहुत छोटा हो, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें
और मन फिराए। पहले से पाप का प्रकट होने के बाद अपने पापों को अंगीकार करना सच्चा पापों को मान लेना नहीं है। अपने मन में यह ठान लेकर कि पिता और माता, मैंने ऐसा वैसा पाप किया, अब से ऐसे अपराध से संबंध न हो जाने के लिए मैं पश्चाताप करने के मन से जीऊंगा। अब से कभी भी पाप के नजदीक न जाने दीजिए और ऐसा पाप न करने दीजिए। योना ने मत्स्य के पेट में कितना ईमानदारी से प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर ने तुरंत उसका जवाब दिया। मुझे आशा है कि हम भी ईमानदारी से पश्चाताप करेंगे ताकि हम परमेश्वर के पवित्र पर्व में भाग लेकर भविष्यवाणी के नायक बन सके। इसके साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।